हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है सेशन नंबर 42 में, यानी 42 नंबर सेशन में। इसमें मैं आपको करेंसी ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूं। तो ये सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अगर करेंसी ट्रेडिंग करना है तो किस तरह से करना है, क्योंकि मैं पिछले सेशन में ये मैं बताया हुआ हूं कि करेंसी ट्रेडिंग करना है तो उसमें डेटा कौन कौन से देखना है, क्या देख करके आपको ट्रेडिंग करना है। और इसके साथ साथ करेंसी ट्रेडिंग का आपको जब डेटा देखेंगे तो इक्विटी में भी आपको किस तरह से ट्रेड करना है, तो वो चीज़ मैं रिलेटिव से रिलेटेड मैं बता चुका हूँ। और इसमें भी थोड़ा आएगा, लेकिन अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को मल्टी एसेट ट्रेडर बनना है। यानी कि आपको सिर्फ इक्विटी बस में फिक्स नहीं रहना है, आपको करेंसी भी सीखना है, आपको फॉरेक्स भी सीखना है, आपको क्रिप्टो भी सीखना है, आपको सीखना है कि कमोडिटी कैसे होता है, और आपको इक्विटी भी सीखना है, इंडाइसेस भी सीखना है, बहुत कुछ। क्योंकि आपके पास जब नॉलेज बहुत सारा रहेगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप एक दूसरे से आप जो है इसको वेवेट करेंगे। और इसके साथ साथ आप जो है इस पर जब ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत सारे नॉलेज भी रहेंगे। और ये ज्ञान जो है ना, ज्ञान कभी खाली नहीं रहता दोस्त, है ना। यानी कि ज्ञान तो ऐसा होता है कि अम्बेडकर जी कहते थे कि ज्ञान वो शेरनी का दूध है कि जितना ही पियोगे ना उतना ही दहाड़ोगे, है ना। तो इसके लिए आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना चाहिए। अब इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, ज्ञान तो लेना अच्छी बात है, ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन उसको सही समय में उपयोग करना भी आना चाहिए, बराबर। तो ये चीज़ अब आपको इसमें काम आएगा। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा सा मैं डेटा में लेकर के चलता हूँ। तो डेटा में क्या है, आपको वो चीज़ देखना है कि इस पे चलो। अब इसमें जब आप देखेंगे ना, तो जिस तरह से ऑप्शन चयन होता है उसी तरह से इक्विटी में निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटी में ऑप्शन चयन होता है, उसी तरह से इसमें भी ऑप्शन चयन होता है। और आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी देखना है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखने से आपको क्या पता चलेगा, जैसे अभी दिसंबर 2022 चालू है, तो अगर उसका आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे इसमें जो दिया हुआ है, और आपको देखना मंथली कॉन्ट्रैक्ट देखना, ये वीकली वगैरह नहीं देखना है। क्योंकि करेंसी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको करेंसी में ट्रेड करना है तो आपको जो है मंथली ही देखना चाहिए, ये वीकली वगैरह नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चलो भाई हम लोग देख लेते हैं कि दिसंबर का भी एक्सपायरी आने वाला है। तो इसके बहुत सारे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आ चुके हैं दिसंबर एक्सपायरी के, ठीक है। तो कौन कौन से तारीख को कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस में जो है इसका क्या कॉन्ट्रैक्ट है, ध्यान रखना। इसका स्ट्राइक प्राइस जो होता है तो ये 25 पैसे का होता है, 0.25, जो कि मैं पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 25 पैसे का। यानी कि अगर ये 1 पॉइंट बढ़ेगा तो 2 रुपये 50 पैसे ये गेन करेगा, ठीक है। आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या होता है कि आपको ये भी ध्यान देना है कि ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप ये दिसंबर महीने का अभी एक्सपायर होने वाला है, चलो हम लोग जैन मंथ का देख लेते हैं। तो ये आ चुका है जैन का डेटा। अब जैन में हम लोग 27 ऑफ जैन का देखते हैं। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आने वाले टाइम पे करेंसी का भाव बढ़ेगा या घटेगा, ये आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं, 27 ऑफ जून का दिख रहा है 82.75, और अभी यूएसडी का चालू, यानी कि अपने इसका यूएसडी यानी $1 का जो भाव चालू है वो है 82.63, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो 83.75 का हुआ है। इट मीन कि ये हो सकता है, ये कॉल का मैं आपको बता रहा हूँ, देख रहे हो आप यहाँ पे कॉल लिखा हुआ है, राइट। तो हो सकता है कि आने वाले और भी समय में ये जो रुपए है ना, रुपए और भी टूट सकता है, यानी कि डॉलर का भाव और भी बढ़ सकता है। इसके लिए इतना बड़ा ये कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है, ठीक। और हम लोग दूर में चलते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग चलते हैं। चलो भाई देख लेते हैं, हम लोग अप्रैल 26 का देखते हैं। अब अप्रैल 26 का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें आप लोग देख रहे थे 83.75 का था, उसमें कॉन्ट्रैक्ट 75 का, राइट, वहाँ तक का कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन इस पे 83.5 का ही है कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन कि वो जब प्राइस में पहुँचेगा तो वहाँ पर हो सकता है कि बाजार जो है करेंसी का
मजबूत होगा, यानी कि अपना इंडियन रुपी जो है वो टाइम पे हो सकता है कि मजबूत हो। ठीक है, तो इनका ये एक प्रेडिक्शंस है, वो हिसाब से ये फ्यूचर भी लॉन्च किए हुए हैं। ठीक है, अब इसको अगर आपको जानना है, कोई भी बाजार हो, कोई भी बाजार हो, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, करेंसी मार्केट हो, चाहे इक्विटी हो, कोई भी हो, उसका आप पास्ट देख करके आप जो है फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब आपको फ्यूचर देखना है तो यही पता चलेगा कि भाई पहले किस तरह से काम किया हुआ है। ऑलरेडी मैं जो पहले वीडियो बनाया हूं तो उसमें आपको बताया हुआ हूं, तो इसमें सब कुछ लॉजिक रूल्स जो मैं कमोडिटी के लिए बताया वही लागू होता है। लेकिन इसमें जो है क्या होता है कि ये एक लेवल आने के बाद ये जो है तो अप एंड डाउन यानी ज़्यादा मूवमेंट करने के इसके चांसेस होते हैं। अब ये आपको पता कैसे चलेगा? ये पता तब चलेगा कि जैसे कि ये रुपए है, अब रुपए जो है यहाँ पे आपको लेबल लगाना है कि एक ये जो जोन है, ये जोन में जब जब बाजार आता है, राइट, ये लेवल पे जब जब आता है 82.99 यानी कि 83 के आसपास जब जब आता है तब तब यहाँ पे गिरावट आ जाती है। एक एग्जांपल के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे गिर गया। ठीक है, और अभी यहाँ से जो है ये रैली दिखाया और यही लेवल पे गया और उसके बाद नीचे आ गया। तो यहाँ पे ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे आरबीआई अपना जो है पैसा लेकर के बैठा हुआ है, यानी कि आरबीआई भी नहीं चाहता है कि 83 रुपीज के ऊपर जाए। ठीक है, अब क्या होता है कि जब यहाँ पर से फोर्स मारा जाता है, यहाँ पे जो है तो आरबीआई बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से और भी ज़्यादा फोर्स मारा जाएगा तो कब तक आरबीआई का हाथ रहेगा? कभी तो ऐसा होगा कि बोलेगा कि ये बोलेंगे ठाकुर अब दे दे अपना हाथ। ठीक है, तो ठाकुर को तो हाथ देना ही पड़ेगा, वही गब्बर वाली स्टाइल में। तो फिर ये जब लेवल का जब ये ब्रेक आउट करेगा तो ये लेवल को जब ये तोड़ेगा तब उसके बाद इसमें बड़ा मूवमेंट आएगा। जब जब ऐसा कोई लेवल होते हैं, आप कभी भी आप देखिएगा, वो लेवल को जब जब तोड़ा जाता है तो तेज़ी से उसमें मूवमेंट आता है। एक एग्जांपल के लिए और भी हम लोग पीछे चलते हैं, यहाँ पे एक देख लीजिए, एक ये जोन है, यहाँ पे भी आया था, कई बार बाजार आया, टेस्ट किया, यहाँ पे नीचे गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, तो यही करता रहेगा। ये वाला जब ये जोन निकाल दिया तो फिर से ये ऊपर चला गया। ठीक है, और पीछे का हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल के लिए। ये करेंसी मार्केट की यही तो खूबी है कि ये जो है आपको बहुत प्यार से बता देगा। एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे भी आप पकड़ लो, ये देखो, ये जो जोन है इसका, तो ये भी आप पकड़ सकते हो यहाँ पे। तो ये जब यहाँ से ऊपर आया, यहाँ पे रुका, ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, लेकिन ये वाला जब ये जोन निकाल दिया तब फिर ये जो है तो ऊपर चला गया। इसमें और भी एक चीज़ ध्यान देना है, करेंसी मार्केट में अपना लेबल लगा के रखना चाहिए। जब वो लेबल को वो ब्रेक या ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन करे, वो टाइम पे अगर आप एंट्री करेंगे तो मजबूत पैसे बनते हैं। बाकी तो ये डोजी कैंडल, ये छोटे छोटे कैंडल बना करके वहीं पे साइड वेज रह जाता है, उसमें मज़ा नहीं है। आपको मेन रैली आप देख रहे हो, ये वाली रैली आपको पकड़ना है, तो इस तरह से आपको करना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है तो किसके पास है? रिजर्व बैंक के पास है, और फॉरेन रिजर्व जितना ही ज़्यादा रहेगा जिसके पास, तो वही उसमें हाथ लगाएगा। उसके बाद इसमें क्या है कि आपको पता कैसे चलेगा कि रुपए मजबूत कब होगा और कब क्या होगा, है ना? इसके बारे में अगर आपको जानना है तो इससे एक रिलेटिव है। अगर जितना ही डॉलर मजबूत होगा उतना ही जो आईटी शेयर रहेंगे ना, आईटी शेयर में बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो आईटी कंपनियां जो बिजनेस करती हैं तो वो डॉलर में अपनी अर्निंग करती हैं। ठीक है, उनको डॉलर में जब पैसा आएगा तो वो इंडिया में पैसा लेकर के आएंगे, तो क्या रहेगा कि डॉलर का भाव बढ़ा रहेगा तो इंडियन रुपीज़ को ज़्यादा, यानी इंडियन गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब अगर जब भी अगर डॉलर मतलब रुपए अगर स्ट्रांग है, यानी कि रुपया जितना ही, जैसे कि 82.63 चालू है, अगर ये 80 रुपीज़ के आसपास आ जाएगा तो ये समझना चाहिए कि जो क्रूड ऑयल खरीदती है अपनी इंडियन गवर्नमेंट, यानी क्रूड ऑयल से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं उनके शेयर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जैसे कि रिलायंस पकड़ लो, ONGC पकड़ लो, HPCL पकड़ लो, ऑयल इंडिया पकड़ लो, तो ये जितने भी कंपनी ऑयल से रिलेटेड वाली जो भी कंपनियां रहेंगी तो उस पर जो है इसके
चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि जब रुपए स्ट्रांग रहेगा तो उसका स्टॉक भी बढ़ने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ पेंट वाली कंपनियां जो पेंट बनाती हैं तो उसमें भी तो क्रूड ऑयल ही लगता है पेंट बनाने में, तो वहाँ पे आपको जो है बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियरी होगा। तो आप रुपया देख करके भी आपको ये पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम पे बाज़ार कैसा हो सकता है। अब इसके बाद क्या होता है कि आपको ये भी ट्रैक करते जाना है कि भाई ये रुपए को जब आप ट्रैक करेंगे, डॉलर को ट्रैक करेंगे और भी जो 5 करेंसीज हैं जो इम्पोर्टेंट करेंसी, उनको जब आप ट्रैक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई कि बाज़ार में होने वाला क्या है। ठीक है, वो हिसाब से आप फिर इसमें भी आप ट्रेड करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियरी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। और इसमें आपको ट्रेड करने के लिए सबसे बढ़िया इंडिकेटर होता है जो कि है बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड जो है, मैं इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ। तो बॉलिंजर बैंड अगर आप इसमें यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इस पे ये देखिए, तो बॉलिंजर बैंड जब आएगा इस पर तो फिर बॉलिंजर बैंड आपको बराबर इंडिकेट करता है कि आपको किस तरह से इस पर करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए और कौन कौन से लेवल में आपको ट्रेड करना चाहिए, कब कब आपको एग्जिट होना चाहिए। मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो इसमें बॉलिंजर बैंड ज़्यादा काम करता है। ठीक है, इसमें आपको बॉलिंजर बैंड यूज करना है। तो बॉलिंजर बैंड जब आप यूज करेंगे तो ये इस तरह से कुछ इसमें दिख रहा है कि यानी जब जब ये लेवल पे अगर ये पहुंचता है, यहाँ पे ये नैरो हो रहा है और ये लेवल को जब ये ब्रेक आउट किया तो आप लोग देख रहे हो किस तरह से रैली दिखाया है। फिर से यहाँ पे आया तो इसके लेवल पे आया, फिर देख रहे हैं आप कैसे रैली दिखाया है। इसके और भी पुराना अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू रैली 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 ही दिखाया हुआ है और ये बॉलिंजर बैंड बहुत ज़्यादा यूजेबल है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपको इंडिकेटर्स वगैरह इसमें लगाना है इस पे ट्रेडिंग व्यू में, तो आपके पास बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाने में इशू हो रहा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए धन में, जिसमें आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्जेस वाला जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इससे मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे से भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर फीमेल के नाम पे अगर ओपन करेंगे तो ओनली 10 रुपये ब्रोकरेज लगेगा। ठीक है, तो वो भी एडवांटेज मिलेगा जो कि बहुत ही कम है, ब्रोकरेज पूरे इंडस्ट्री में बहुत ही कम है। ठीक है, ये हो जाता है। और इसके साथ साथ आप लोगों को करेंसी तो देखना ही है और करेंसी वाला एक मैं सेशन बनाया हुआ हूँ ऑलरेडी, वो पूरा कवर करिए। और मैं बेसिक और भी बताया हुआ था 11th सेशन में, तो उसमें भी आप जा कर के आपको देखना है। दोस्तों ये रहा आप करेंसी का एक छोटा सा वीडियो और क्लिप, और आपको ये देखना है। और बाकी तो आप जितना ही ज़्यादा मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे वैसे ही आप इसके बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे। एडवांस लेवल का और भी मैं बताने वाला हूँ, जो कि वो हमारे जो प्रीमियम कोर्स वाले लोग हैं उनको वो एडवांस लेवल भी मिलेगा, वो लोग भी आप देख पाएंगे अच्छी तरह से। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें रहेगा कमोडिटी बाज़ार के लिए, और फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा।